मनोहर सरकार तरक्की अपार। मनोहर लाल जनहित के मसले पर पूरी तरह जिम्मेदारी से फैसले ले रहे हैं, जिससे हरियाणा की जनता को लगातार सौगातें मिल रही हैं। सवा लाखा को सीएम की ओर से जो सौगातें दी गई, उससे लोगों में खुशी का माहौल है। सीएम मनोहर लाल ने सवा लाखा को नगर परिषद बनाने की घोषणा की है। अस्पताल, सड़क समेत कई बड़ी घोषणाओं के अलावा 100 एकड़ के 2 सेक्टर बनाए जाने का ऐलान किया है। वहीं सीएम ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिरकत की और ज्ञान मानसरोवर के 11वें वार्षिक समारोह का शुभारंभ किया और मनमोहनी भवन की आधारशिला रखी गई। उन्होंने यहां दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम को लोकार्पित किया। साथ ही नशा मुक्त अभियान जागरूकता बस को हरी झंडी दिखाई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मनोहर लाल की समालखा को सौगात, नगर परिषद बनाने की घोषणा की। समालखा वासियों के लिए सीएम ने खोला सौगातों का पिटारा। अस्पताल, सड़क समेत की बड़ी घोषणाएं। 100 एकड़ के बनाए जाएंगे 2 सेक्टर। 50 बेड के सीएचसी को 100 बेड का अस्पताल बनाए जाने की घोषणा। रविदास सभा और कश्यप राजपूत धर्मशाला को दी 11 लाख रुपए। 1 करोड़ 25 लाख की लागत से बापौली में बनाई जाएगी सब्जी मंडी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समालखा को नगरपालिका से नगर परिषद बनाने की घोषणा की है। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने समालखा वासियों के लिए करोड़ों रुपए की सौगात का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां जमीन मिलेगी वहां 100 एकड़ के 2 सेक्टर समालखा में बनाए जाएंगे। समालखा में 50 बेड के सीएचसी को 100 बेड का अस्पताल बनाए जाने की भी उन्होंने घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि करहंस गांव से पट्टी कल्याणा के पास से जो माइनर है उस पर पूर्वी बाईपास के रूप में 8 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। उन्होंने रविदास सभा और कश्यप राजपूत धर्मशाला को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 1 करोड़ 25 लाख की लागत से बापौली में सब्जी मंडी बनाई जाएगी। इसके साथ ही बापौली गांव में बस अड्डा बनवाया जाएगा, जबकि नंगला आर ड्रेन पुल पर 4.5 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाया जाएगा। कई वर्षों से चल रहा है कि समालखा को नगर पालिका की बजाय नगर परिषद बना दिया जाए, तो आज समालखा शहर को नगर परिषद बनाने का दर्जा दिया जाए। सेक्टर के बारे में लिखा गया कि यहाँ 2 सेक्टर चाहिए। जैसा मैंने HSIDC में कहा है, हम जमीन लेकर के 100 एकड़ के एक सेक्टर अर्थात 200 एकड़ जमीन, लेकिन किसान अपने इलाके में जिस भी गांव में देने के लिए तैयार हों। किसानों को एक ही लाभ है कि जहां सेक्टर जाएंगे, जहां HSID की फैक्ट्री जाएगी, वहां रोजगार बढ़ेगा और उस इलाके में उसकी प्रगति के नाते से उस गांव के अंदर और भी जो लाभ होने वो सब होंगे। जमीनों के रेट और बढ़ेंगे, लोग वहां जाएंगे, रोजगार मिलेंगे। इस नाते से अपने अपने इलाके में इस काम को करने के लिए आप लोग होड़ लगाएं, इसी में से ज्यादा लाभ मिले। लड़कियों की सरकारी व प्राइवेट कॉलेज में फ्री शिक्षा। सीएम मनोहर लाल ने मार्केटिंग बोर्ड की 9 सड़कों के लिए 8.5 करोड़ रुपए देने और PWD की सड़कों की मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। उन्होंने अग्रवाल समाज को 2012 में मिली जमीन के विवाद को भी जल्द सुलझाने के लिए कहा है।
वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश के 1,80,000 रुपए आय वाले परिवारों की लड़कियों की सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में शिक्षा फ्री करने का ऐलान किया है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि 1,80,000 रुपए से 3 लाख आय तक के परिवारों की लड़कियों की कॉलेज की आधी फीस सरकार देगी। घोषणा करते हैं आज कि लड़कियों की शिक्षा चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अभी तक सरकारी में फ्री होती है। आज से लड़कियों की जिनकी परिवार की आय 1,80,000 रुपया यहाँ तक सीमित है, उन लड़कियों की शिक्षा सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी फ्री होगी। अगर प्राइवेट वालों को पैसा देना होगा तो सरकार देगी, उनको नहीं देना। और ऐसे ही 1,80,000 से लेकर के 3 लाख तक, 1,80 का मतलब महीने का 15,000, 3 लाख मतलब महीने का 25,000। सारी जनता लगभग इसमें आ जाती है। 25,000 महीने से ऊपर थोड़े से लोग होते हैं, 5-7%। ऐसे लोगों की भी 1,80 से 3 लाख के बीच में लड़कियों के पैसे अगर प्राइवेट में देने पड़ेंगे, आधे पैसे वो भी सरकार देगी प्राइवेट में। मैं अगले ही साल से जो मई से नए एडमिशन शुरू होंगे, जिसमें कॉलेज में भी बच्चों की शिक्षा, जैसे मैंने बताया, वो भी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पिछले वर्ष भापरा स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था, लेकिन वह अभी तक खेल विभाग को नहीं मिल सका है। यह स्टेडियम आगामी 1 महीने में खेल विभाग को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने वर्षों से गन्नौर में 500 एकड़ जमीन लेकर रखी हुई थी और इस पर 5600 करोड़ रुपए खर्च कर अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी बनाई जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी है कि दिल्ली सराय काले खां से पानीपत तक का रैपिड मेट्रो ट्रेन का जल्द टेंडर होने वाला है। इसको लेकर हरियाणा सरकार अपने हिस्से का पैसा भी जमा करा चुकी है। उन्होंने कहा कि समालखा की फाउंड्री इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, जिन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और डिकाडला के नजदीक HSIIDC के माध्यम से उद्योगों के लिए 100 से 500 एकड़ जमीन लेकर इंडस्ट्री को दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के काम की शुरुआत 2014 से शुरू कर दी थी। भ्रष्टाचार, क्राइम और जाति आधारित राजनीति पर प्रहार किया था, भ्रष्टाचार को दूर किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सेवा और सुशासन पर ध्यान दे रही है। सरकार द्वारा 1,80,000 रुपए आय तक के परिवारों को 5 लाख रुपए तक की इलाज की मुफ्त सुविधा भी दे रही है। उन्होंने कहा कि आज महापुरुषों के नाम पर मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालयों के नाम रखे जा रहे हैं। सीएम ने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में की शिरकत। सीएम ने ज्ञान मानसरोवर के 11वें वार्षिक समारोह का किया शुभारंभ। मनमोहिनी भवन की आधारशिला रखी। दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम को किया लोकार्पित। नशा मुक्त अभियान जागरूकता बस को दिखाई हरी झंडी।
वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पानीपत के ज्ञान मानसरोवर के 11वें वार्षिक समारोह का बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने ज्ञान मानसरोवर में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे मनमोहिनी भवन की आधारशिला रखने के साथ साथ ज्ञान मानसरोवर में लगभग 3 करोड़ की लागत से स्थापित किए गए दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम को भी लोकार्पित किया है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त हरियाणा अभियान का शुभारंभ करते हुए नशा मुक्त अभियान जागरूकता बस को हरी झंडी दिखाई है। केंद्र इसको अपग्रेड करके 100 बेड का हॉस्पिटल और ये करने की घोषणा करता हूं। साथ ही ये जो हॉस्पिटल है वहां से लेकर के लघु सचिवालय यहाँ पहुंचने के लिए सड़क जो है बाहर से घूम करके आती है, तो हॉस्पिटल से लघु सचिवालय का ये सीधा रास्ता बनाया जाएगा, लगभग 1 किलोमीटर होगा, ताकि आपको उसकी सुविधा मिले। करहंस गांव से और पट्टी कल्याणा जो माइनर है, उस माइनर के दोनों तरफ इरिगेशन की जमीन है और उसमें कुछ हिस्सा फॉरेस्ट का भी लगता है। हम उनसे बात करके और वहां पर उस सड़क को पट्टी कल्याणा से करहंस एक प्रकार का पूर्वी बाईपास शहर का हो जाएगा। वो 8 किलोमीटर लंबी सड़क वो बनवाई जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 2 शब्दों संस्कार और ध्यान में नशा मुक्त का समाधान देते हुए कहा है कि हमारे पूर्वजों और समाज से मिले संस्कार के अलावा ईश्वर भक्ति में ध्यान साधना हमें नशे से दूर रखती है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करें। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि नशे से लड़ने के लिए संत समाज और अन्य संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं और नशे के विरुद्ध अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके साथ ही युवाओं को नशे के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित भी कर रही है। वहीं बताया कि सरकार नशे के खिलाफ जिलों में ड्रग फ्री साइक्लोथॉन कर चुकी है। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने कहा है कि आश्रम से गरीब की सेवा का मूल मंत्र लेकर जाएं और समाज सुधार के लिए पूर्ण प्रयास करें। ग्लोबल अस्पताल माउंट आबू के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ने नशा मुक्त अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशे के विरुद्ध ब्रह्म कुमारी 5000 कार्यक्रम कर 2000 जागरूकता रैली निकाल चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि नशा मुक्त अभियान भी प्रेरणा का विषय है। लोकार्थ परमार्थ विषय के जुड़ाव से हर आयोजन का महत्व बढ़ जाता है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि नशा विश्वव्यापी समस्या बन चुका है और ये देश के कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है, जो मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है और इसलिए हमें इस चुनौती से निपटना है। तो वहीं हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा और एक दूसरे का सहयोग करना होगा। इसके लिए हरियाणा सरकार भी 3 प्रकार से नशा मुक्त के लिए कार्य कर रही है। पहला जन जागरण, दूसरा नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को इस चक्र से बाहर निकालकर उनका पुनर्वास करना और तीसरा नशे की आपूर्ति की चेन को नष्ट करना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।